वेलकम बैक बच्चा लोग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, डिटेलिंग देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे और एसिड के बारे में कुछ कुछ देखेंगे। तो इस चैप्टर में पूरा हम लोग को पढ़ना क्या है, एसिड बेस और सॉल्ट तीनों का डिफिनेशन अच्छे से एकदम पूरा। उसके बाद एसिड का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसी तरह से बेस और सॉल्ट के बारे में भी हम लोग देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन, सॉल्ट का टाइप्स, प्रॉपर्टीज और उसके प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे इस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में। ठीक है। हाँ, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसका जो ये जो टर्म्स है, इन तीनों टर्म्स को दो साइंटिस्ट ने, लेवोइजर और डेवी, ठीक है, लेवोइजर लेवोइजर और डेवी, इन्होंने स्टडी किया था इस टर्म पे। ठीक है, लेवोइजर और डेवी जो थे एसिड बेस एंड सॉल्ट पे स्टडी किया था। ठीक है, बहुत सारा। तो उन्होंने पाया क्या कि जो एसिड होता है, एसिड में कंपलसरी ये है कि उसके पास हाइड्रोजन, वो भी कैसा, H+ फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, जिसको प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो H+ बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा, इसलिए इसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिस का बात हुआ, मेटालिक ऑक्साइड, जैसे मेटालिक जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल के साथ जुड़ा है, तो O2- के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर OH- के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसमें अगर ये दो आयंस प्रेजेंट है, कोई बेस में, कोई मॉलिक्यूल है उसमें ये दो आयंस प्रेजेंट है, तो वो बेस कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से सॉल्ट का बात हुआ, तो एसिड और सॉल्ट, एसिड और बेस कंबाइन करके क्या बनाते थे आप, सॉल्ट बनाते। ठीक है, एसिड और बेस कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं, ये उन्होंने पढ़ा। हम लोग आगे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कैसे प्रिपेयर होता है सॉल्ट, कैसे प्रिपेयर होता है एसिड, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एसिड के बारे में, व्हाट इज एन एसिड। ठीक है, तो एसिड का बात करें तो एसिड जो है लैटिन वर्ड से आया है। एसिड जो है लैटिन वर्ड से आया है, एसाइडस। लैटिन वर्ड है आपका एसाइडस, जिसका मतलब होता है सोर, खट्टा, जिसका मतलब होता है सोर, खट्टा। मतलब इसका अगर टेस्ट का बात करें तो जितने भी एसिड्स हैं उसका टेस्ट कैसा होता है जी, खट्टा होता है। टेस्ट कैसा, खट्टा। लेकिन बहुत सारे एसिड को हम लोग चख के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब पता चला कि एसिड है कि बेस, चेक करना है तो चख के देखे, अगर खट्टा लगा तो एसिड है। तो हम लोग बहुत सारे एसिड्स को टेस्ट करके नहीं चेक कर सकते, इसलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडिकेटर, या क्या जाना, इंडिकेटर के बारे में जाना। ठीक है, इंडिकेटर क्या यूज, क्या इंडिकेटर का क्या यूज होता है आपका, एसिड, जो आपका सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, एसिड है या बेस है या न्यूट्रल सब्सटेंस है, उसको फाइंड करने में आता है। ठीक है, इंडिकेटर जैसे फॉर एग्जांपल आपका लिटमस पेपर हो गया। ठीक है, तो लिटमस पेपर में अगर ब्लू लिटमस रेड होता है, ब्लू ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड में चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है, तो आप समझोगे ये क्या है, जो कंपाउंड है आपका वो एसिड है, जो कंपाउंड है वो क्या है आपका एसिड। वहीं रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप समझो कंपाउंड क्या है आपका, बेस है। ठीक है, और उसमें अगर कोई भी चेंज नहीं आता है, लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आता, तो कंपाउंड कैसा होगा जी, न्यूट्रल होगा। तो इंडिकेटर्स के मदद से हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट का डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं, उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल सब्सटेंस है। उस तरह बहुत सारे इंडिकेटर अभी लिटमस पेपर का हम लोग देखे, और उस तरह बहुत सारे आपका इंडिकेटर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो एसिड को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो व्हाट इज एसिड, एसिड एक ऐसा कंपाउंड विच कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ध्यान से देखो, एक एसिड ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम होगा, और जब उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। क्या प्रोड्यूस करेगा जी, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है जी, हाइड्रोनियम आयन के बारे में। ठीक है, आयंस जब पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, ये सब हम लोग जब देख रहे थे, सेल्फ आयोनाइजेशन हम लोगों ने देखा, किसका, वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन
नहीं देखा तो वो वीडियो प्लीज जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उससे ज्यादा डिटेलिंग में आपको चीजें मिल जाएगी, समझ में आएगा हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे एक्चुअली। ठीक है, तो यह हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि जितने भी एसिड हैं, आपके पास जितने भी एसिड, चाहे मिनरल एसिड ले लो या फिर ऑर्गेनिक एसिड ले लो। मिनरल एसिड कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड कहने का मतलब वीक एसिड। क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर में, थोड़ा देर में, धीरे धीरे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो उन सब में एक चीज कॉमन ये है कि सबके पास हाइड्रोजन एटम जरूर होता है, उनमें उस कंपाउंड में हाइड्रोजन जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या किया, HCl जो है आपका H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। HCl H प्लस और Cl माइनस में टूट गया, और ये जो H प्लस था वो किसके साथ, वाटर के साथ जुड़ गया। इस तरह से होता है जी, वाटर के पास दो लोन पेयर होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा जी ऐसे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़े ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लो। ठीक है, ये लोन पेयर क्या किया, इसको डोनेट किया। ठीक है, और ये बन गया H3O प्लस। ठीक है ना, और यहाँ पर Cl माइनस, ये रह गया Cl माइनस। जैसे ही पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से H2SO4 का बात करेंगे, तो H2SO4 आपका दो हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, दो हाइड्रोजन प्लस 2H प्लस लिबरेट कर रहा है। ठीक है, तो दो वाटर का मॉलिक्यूल से मिलकर के दो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। उसी तरह से HNO3, ठीक है, एक हाइड्रोनियम आयन बनाया। ठीक है, उसके बाद CH3COH, ये अलग, ये अलग, H प्लस यहाँ से दिया, एक हाइड्रोनियम आयन बना यहाँ पर। ठीक है, ये एसिटिक एसिड कहलाता है, आपका घर में विनेगर में मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है एसिड्स जो है H प्लस को लिबरेट करते हैं जब उसको वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, जो नेचुरली ऑकर होता है, जो नेचर में ऑकर आराम से आपको नेचुरली मिल जाएगा। ठीक है, नेचर में मिल जाएगा, जैसे एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, मौसम्बी उसम्बी ये सब हो गया, उनमें आपको मिलेगा साइट्रिक एसिड। फिर ब्यूटारिक एसिड, रैंसिड बटर, जो बटर बटर जो होता है देखना कुछ दिन बाद महकने लगता है, अजीब टाइप का महकता है, वो खराब हो गया तो उसमें मिलता है ये ब्यूटारिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका गैस्ट्रिक जूस जो आपका पेट में होता है, ठीक है, आपका स्टोमक में होता है, तीन जूस होता है, उसमें एक जूस है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में एक जूस है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, बीज और एंट जब काटते हैं, ठीक है, तो उनके जो स्टिंग जो डंक रहता है, उस डंक में क्या प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका खट्टा हो जाता है दूध, तब उसमें लैक्टिक, जैसे दही वही बन गया तो लैक्टिक एसिड हो गया। ठीक है, फिर मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है, उसी तरह से ओलिक एसिड ऑलिव ऑयल में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में मिलता है, स्टीयरिक एसिड फैट में मिलता है, टार्टरिक एसिड ग्रेप्स टैमारिंड और एप्पल्स में मिलता है, और यूरिक एसिड आपका यूरिन में मिलता है। तो इतने सारे आपका नेचुरल ओकरिंग एसिड्स है, और भी है, और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स है, इतने सारे उसमें। एक चीज नोटिसेबल ये है कि H3O प्लस, आपका H3O प्लस तो देता है, ये नोटिसेबल पॉइंट ध्यान से सुनना, कि हाइड्रोनियम आयन तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसको H प्लस से उसको डिनोट करते हैं, उससे H प्लस से दिखाते हैं उसको, सिंपली H प्लस। H3O प्लस नहीं लिखते, कहीं भी मान लो कोई रिएक्शन वेक्शन करवाना ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल में आपका Cl माइनस सी है, अगर इसको हम लोग H प्लस से करवाएं तो क्या बनाया ये, HCl बनाया। ठीक है, H3O प्लस यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, H प्लस ही केवल लिखेंगे, दिखाएंगे बस इसी से तो चलेगा। इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे वहाँ क्या हाइड्रोनियम आयन है, उसमें H प्लस जो है एक्स्ट्रा है, वही हम लोग दिखा रहे हैं। तो इसको डिनोट जो करते हैं वो हम लोग H प्लस से करते हैं, इससे डिनोट, कोई भी रिएक्शन वेक्शन में H3O प्लस से डिनोट नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया इसका डिनोशन का, डिनोटेशन का। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो H3O प्लस से नहीं, हम लोग H प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ कुछ, अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, एसिड को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब कितने तरह के एसिड होते हैं ये हम लोग पता करते हैं। तो एसिड जो है उसको क्लासिफिकेशन हम लोग डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स में आपका दो तरह का एसिड होता है, एक तो ऑर्गेनिक,
जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलता है, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है, जो मिनरल्स एसिड भी जिसको बोलते हैं, जो इनऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं? एसिड विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। यूजुअली ऐसा एसिड जो जनरली आपका प्लांट से मिलता है, उसमें कार ऑर्गेनिक कहाँ, जहां पर बात हुआ ऑर्गेनिक का, कहने का मतलब क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और ऐसा नहीं होता है कि हर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा नहीं होता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा, लेकिन हर एक कार्बन जो जिसमें जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक हो ऐसा नहीं है जरूरी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की यहाँ बात कर रहे हैं तो कार्बन आइटम उसमें प्रेजेंट होगा, और कार्बन आइटम के साथ साथ क्या प्रेजेंट होना है जी, हाइड्रोजन आइटम, क्योंकि H प्लस आयन ही आपका लिबरेट होगा, तब जाकर के हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और वही आपका दिखा है कि एसिड है, ठीक है। ये बोलते हैं दे आर वीक एसिड, दे डू नॉट वीक एसिड, दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। वीक एसिड कहने का मतलब है, जैसे देखो ध्यान से देखो, ये वाटर डाले आप ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आपने वाटर डाला है, यहाँ पर अगर आप ऊपर से पोर करते हो एसिटिक एसिड, पोर करते हो एसिटिक CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसको अगर आप पोर करते हो, ठीक है, तो ये CH3COO- प्लस H प्लस के फॉर्म में टूटेगा, लेकिन अगर आप बहुत सारा पोर किए, सारा का सारा नहीं टूटेगा, सारा का सारा नहीं टूटेगा, कुछ बहुत टूटेगा, और कुछ बहुत आपका इसी फॉर्म में रह जाएगा, CH3COOH के फॉर्म में रह जाएगा, मतलब कुछ टूटेगा और कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सो दे कंटेन आयन एज वेल एज मॉलिक्यूल। समझ में आया ना? इसलिए वो वीक एसिड का, वीक एसिड कहने का मतलब हो गया कि आयोनाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ। एसिड को एसिड तब बोलेंगे, अच्छा एसिड तब बोलेंगे जब उसमें से H प्लस आपका आराम से लिबरेट हो जाए। अगर H प्लस आपका आराम से लिबरेट नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे वीक एसिड है, ठीक है। उस वो वीक एसिड है, उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। फॉर एग्जाम्पल में आपका ऑक्सैलिक एसिड जो आप टमाटर में मिलता है, एसिटिक एसिड, ये सब क्या आपका वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है, और जो पीछे हम लोग देखें बहुत सारा उसमें मिल जाएगा आपको। उसी तरह से आपका इनऑर्गेनिक एसिड का बात करें तो एसिड जो है विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम मिनरल्स, ये आपका मिनरल से जनरली मिलता है, याद ये देखना डिफरेंस क्या है, ये प्लांट से मिलता है और ये यूजुअली आपका मिनरल से मिलता है, ठीक है। और इसको इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इनमें कार्बन का कोई नामो निशान नहीं होता, लेकिन एक है, एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। एक एक्सेप्शन ये है कार्बोनिक एसिड, एक एक्सेप्शन ये है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। देखो ये कोला वाला पीते हो जी, स्प्राइट कोका कोला ये सब पीते हो ना, ड्रिंक पीते हो, वो थोड़ा सा जलता क्यों है गला में जाकर के, ये एसिड के कारण, ठीक है, थोड़ा सा। उतना भी बर्निंग नहीं है, ठीक है, वीक मिनरल उतना भी बर्निंग नहीं है, ठीक है ना, ये नॉन कोरोसिव इन नेचर होता है, नॉन कोरोसिव इन नेचर, इसीलिए इसको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक में यूज करते हैं, उतना जलाता नहीं है, थोड़ा मोड़ा खाली, ठीक है। ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब पानी में जैसे ही डाले, ये था कंटेनर पानी का, ठीक है, ऊपर से हम लोगों ने डाला HCl, HCl, पूरा का पूरा HCl H प्लस और Cl माइनस में टूट गया, हाँ थोड़ा मोड़ा रह गया, थोड़ा मोड़ा रहेगा, मतलब 90%, 92 95% से ले 98% कर दो, 92 98% जो है आयंस में टूट गए, ठीक है। मान के चलो आपने क्या लिया था, 100 ml HCl लिया था, ठीक है, तो 98 ml जो है आपका वो आयंस में टूट गए, 98 ग्राम, ग्राम के फॉर्म में लिया था, ग्राम आपका आयंस में टूट गए, ठीक है। ओनली थोड़ा सा केवल बचा, तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन इस केस में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वीक एसिड के फॉर्म में अगर हम लोग देखें, तो 20 30% के आसपास, सिर्फ सिर्फ 30% से लेस, उससे कम और कम, ठीक है, के आसपास वो क्या करते हैं, आयनाइज होते हैं। बाकी 70% जो होता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहता है, इसलिए बोलते हैं ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, ठीक है। जब भी सॉल्यूशन में डाल, जब भी वाटर में हम लोग डालते हैं तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सब है आपका मिनरल एसिड्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब ये मिनरल्स एसिड में भी कुछ कुछ है और कैटेगरीज, ठीक है।
तो एसिड जो है जिनके पास ऑक्सीजन होता है, एसिड विच कंटेन ऑक्सीजन अलोंग विथ हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट। ठीक है, सुन लो ध्यान से। ऐसा एसिड जिसके पास आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन अलोंग विथ अदर एलिमेंट, इनको हम लोग ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं, इनको ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह से आपका हाइड्रा एसिड्स होता है जिसमें हाइड्रोजन और कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है, जिसमें कोई भी तरह का ऑक्सीजन का कोई नाम निशान नहीं होता, उसको हम लोग हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं। जैसे ये हो गया क्या आपका हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रा एसिड। ठीक है ना। तो जिस जिस कंपाउंड में, जिस एसिड में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है या कोई अदर एलिमेंट साथ में प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसको ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन है और कुछ एलिमेंट नॉन मेटल है, ठीक है, उसको हम लोग हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स, कहाँ से मिलता है। ठीक है। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है हम लोग का, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन। ठीक है, ध्यान से सुनना, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन का हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन का बात करें तो क्या होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब हुआ, यहाँ एसिड का बात कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ एसिड, अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन डिफिनिट अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सपोज करो ये है आपका 1 लीटर पानी, ठीक है, 1 लीटर पानी है और उसमें आपका 2 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर क्या है, एसिड है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या हो गया, 2 ml। समझ में आया, ये होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, ये होता है आपका कंसंट्रेशन। तो कितना एसिड है उसमें, उस पानी में, उस तरह से हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो कंसंट्रेटेड फॉर्म हो गया, एक डाइल्यूट फॉर्म है। कंसंट्रेटेड का फॉर्म फॉर्म का मतलब होता है एक एसिड, एन एसिड विच कंटेन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसा एसिड जिसमें वाटर है लेकिन बहुत कम है, बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट, या फिर वाटर है ही नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब आप कंसंट्रेटेड यहाँ पर लिए हो, इस तरह से एसिड लिए हो यहाँ पर, ठीक है, इसमें पानी वानी की मात्रा बहुत कम है या तो है ही नहीं। ठीक है, सपोज करो आपका जो सॉल्यूशन है वो 100 ml का है, 100 ml का है, जिसमें कि 80 to 90 ml जो है आपका एसिड है, 80 to 90 ml क्या है आपका एसिड है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा है, समझ में आया, एसिड है जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया, इसलिए इसको कंसंट्रेटेड बोलेंगे। फिर उसी तरह से डाइल्यूट एसिड का बात हुई, तो डाइल्यूट एसिड, अब ये जो कंसंट्रेटेड एसिड था, ये जो कंसंट्रेटेड एसिड था, ठीक है, इसमें क्या था आपका, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड था। अगर हम इसमें पानी ऐड करें तो पानी ऐड कर क्या हुआ, एक एसिड ऐसा विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन इट्स ओन मास इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आपका 100 ml का सॉल्यूशन था, इसमें क्या था जी, 80 to 90 ml क्या था, एसिड था। अभी हम लोग ऐसा सॉल्यूशन ले लिए जिसमें कि 100 ml का सॉल्यूशन है, जिसमें कि आपका 8 to 9 ml या 10 ml 20 ml जो भी है इतना, 20 ml, 100 ml पूरा सॉल्यूशन है तो 20 ml हो गया इसमें एसिड प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें वाटर का अमाउंट जो है बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ एसिड। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वाटर इज फार मोर देन अमाउंट ऑफ डाइल्यूट, अमाउंट ऑफ एसिड। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। अब डाइल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, डाइल्यूशन, डाइल्यूट, कोई अगर कंसंट्रेटेड एसिड है उसको हम लोग डाइल्यूट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। तो the dilution of concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water। ऐसा नहीं है कि ये कंटेनर था, इसमें एसिड था और ये कंसंट्रेटेड था, इसमें पानी ऊपर से डाल दिए। देखो पानी डालने से क्या होगा, देखो क्या होगा, पूरा भयंकर छिड़केगा, फिर यहाँ तक कि ग्लास व्लास भी फूट सकता है। ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, जो डाइल्यूशन है उस डाइल्यूशन करने के लिए हम लोगों को वाटर में एसिड डालना है। किसमें डालना है हम लोग को, वाटर में एसिड डालना है।
आप घर पे भी एग्जाम्पल में, घर वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा आप देख सकते हो, घर में क्या होता है। आपका मम्मी जो है कभी कभी घर में पकवान उकवान पूड़ी वूड़ी बनते रहता है, उसमें तेल छानते रहते हैं। तेल जो है, गरम तेल में अगर आप पानी डालते हो तो कितना जोर से ये करता है, एकदम पूरा सब तरफ से छिड़कता है। ठीक है, वहीं इस गरम तेल को पानी में डालते हैं तो उतना ज्यादा नहीं छिड़कता। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एसिड को पानी में डालेंगे और पानी को एसिड में डालेंगे तो होगा क्या। ध्यान से देखो होगा क्या, क्यों करते हैं, होगा क्या, ध्यान से देखो। जब हम लोग कंसंट्रेट व्हेन ए कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर फॉर प्रिपेयरिंग डाइल्यूट्स, देन हीट, क्या होता है जैसे ही हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड को डाले पानी में तो हीट क्या हुआ, बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ। हीट इज इवॉल्व, ठीक है, धीरे धीरे, एंड इजिली एब्जॉर्ब बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो एसिड जैसे ही डाले वाटर में क्या होता है, हीट एवॉल्व होता है, रिएक्शन होता है, वहां पर हीट एवॉल्व होता है, और जो हीट है आपका पानी उसे क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। तो इस रीजन से हम लोग एसिड को पानी में डाल के क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। ऑन अदर हैंड, अगर आपका मन क्या किया कि एसिड था भैया, एसिड था, ऊपर से हम लोग क्या किए, पानी डालना चाहें, तो जब हम लोग वाटर ऐड करेंगे, व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट, देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एवॉल्व, एक बार में ही हीट इवॉल्व होगा तो और बहुत खतरनाक होगा। और ये जो हीट है चेंजेस सम वाटर इनटू स्टीम, ये जो हीट इतना खतरनाक होता है, कुछ पानी क्या स्टीम में कर देता है, और विच कैन स्प्लेस द एसिड ऑन आवर फेस और क्लोथ्स एंड काउस एसिड बर्न्स, जो कि देखो दिख रहा है यहाँ पर, विच कैन बी वेरी एक्सप्लोसिव, आप लोग बोल सकते हैं विच कैन बी वेरी एक्सप्लोसिव। ठीक है ना, स्प्लैश कर देगा एसिड, आपका फेस में चला जाएगा, क्लोथ्स में चल जाएगा, एसिड बर्न हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका जो ग्लास कंटेनर है वो भी फट सकता है। इसीलिए कभी भी डाइल्यूशन करना है तो एसिड में पानी मत डालना, ये प्रिकॉशंस है। ठीक है, डाइल्यूशन करना है तो एसिड को पानी में ही डालना, पानी को एसिड में मत डालना। ठीक है ना, चलो डाइल्यूशन। अब नोट करने वाली बातें कुछ कुछ है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है सिंपली टेल्स अस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एसिड। ठीक है, कंसंट्रेशन आपका बतलाता है कि उस एसिड में कितना अमाउंट ऑफ वाटर, उसका स्ट्रेंथ को नहीं बतलाता है, नॉट द स्ट्रेंथ। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ को नहीं बतलाता है कि ये इतना खतरनाक एसिड होगा, ये उतना खतरनाक एसिड होगा, स्ट्रेंथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। बस कंसंट्रेशन आपको बतलाता है कि कितना पानी है प्रेजेंट उस एसिड में। ठीक है, तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिग्री, कौन कितना जल्दी आयोनाइज कर रहा है। जो जल्दी आयोनाइज कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, जो धीरे धीरे आयोनाइज कर रहा है वो वीक एसिड हो गया। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अगर हम लोग पता करना चाहे, व्हाट इज द फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल आयोनाइज और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग क्या एक पानी लिए, पानी में सॉल्यूशन बनाने के लिए हम ऊपर से एसिड डाले तो एसिड का सॉल्यूशन बन गया। इस एसिड के सॉल्यूशन में जो एसिड था उसका कितना आयंस बना, और टोटल अमाउंट ऑफ एसिड जो हम लोगों ने बाहर से डाला है प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन। सपोज करो यहाँ पर टोटल नंबर आपका है 100। ठीक है, 100 में अगर आपका 70, 100 में जो है आपका अगर 70 जो है मॉलिक्यूल, एसिड का जो मॉलिक्यूल 70 मॉलिक्यूल वो आयंस में टूट गया। ठीक है, 70 मॉलिक्यूल आपका आयंस में टूट गया तो 70% हो गया जी। ठीक है, 70% हो गया। ठीक है, अगर 30 मॉलिक्यूल है आयन में टूटा 30% हो गया। ठीक है, 20% ही, 20 आयन से आपका मॉलिक्यूल्स, जो 20 मॉलिक्यूल्स है वही सिर्फ आयंस में टूटा तो 20% हो गया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये है आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का फॉर्मूला। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के फॉर्मूले से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कोई भी एसिड या बेस या सॉल्ट कितना स्ट्रेंथ, वो कैसा है, कितना ग्रेटर स्ट्रेंथ, कितना जल्दी वो आयनाइज हो सकता है, इस फॉर्मूले से। अगर हम लोग यहाँ पर एसिड की जगह बेस रख दें तो बेस का मॉलिक्यूल का हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो कितना बेसिक है। ठीक है, यहाँ पर उसके जगह सॉल्ट रख लें, सॉल्ट का हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लोग तीनों फाइंड कर सकते हैं। अगर उसका जो आयनाइज्ड, जो नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल जो आयनाइज हो गया, जो ये जो परसेंटेज है वो लेस देन 30% आया तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो जो है एसिड, बेस या सॉल्ट जो है वो आपका वीक एसिड है। ठीक है, लेस देन 30%। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग, अगर मोर देन 30% आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 30% से मोर हुआ आयोनाइजेशन, 30% से मोर हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस या सॉल्ट। ठीक है, जो भी है। अगर 30% से
लेस हुआ, ठीक है, तो वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम लोग डिपेंडिंग अपॉन देयर बेसिसिटी। तीसरा जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी? हाँ, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में हम लोगों ने दो देख लिया, क्या क्या? हम लोगों ने देखा डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स पे हम लोग किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, अभी हम लोग डिपेंडिंग अपॉन देयर बेसिसिटी से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी वो होता है कि द बेसिसिटी इज डिफाइंड इज the basicity of an acid is defined as the number of hydronium ion that can be produced by ionization of one molecule। ध्यान से सुनो, एक मॉलिक्यूल जो है एसिड का, सपोज करो ये HCl है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल कितना H प्लस देता है, जितना H प्लस देगा उतना ही हाइड्रोनियम आयन बनेगा जी। अगर एक H प्लस दे रहा तो एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ठीक है। और अगर दो H प्लस देता तो एक H प्लस ये और एक H प्लस दो हाइड्रोनियम आयन बन जाता जी, ठीक है। तीन H प्लस देता तीन हाइड्रोनियम आयन। तो डिपेंड वही बतला रहा है यहाँ पर, बेसिसिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। उस हिसाब से हम लोग का तीन तरह का होता है जी, तीन तरह ज्यादा भी हो सकता है, हम लोग देख रहे हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग का मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक, मोनो मतलब क्या हुआ? एक हुआ। तो ऐसा एसिड विच ऑन आयनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक। सपोज करो फॉर एग्जांपल आपका HBr हो गया, HI हो गया, HCl हो गया, ये सब एग्जांपल क्या होगा? ध्यान से देखो, HCl, ठीक है, प्लस H2O वाटर, क्या बनाया आपका? H3O प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आपका लिबरेट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल जो है आपका एक हाइड्रोजन आइटम आपका लिबरेट कर रहा है, तो एक हाइड्रोनियम आयन बना यहाँ, ठीक है, प्लस Cl माइनस। इसी को बोलेंगे हम लोग मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोबेसिक एसिड। अब ध्यान से इस तरह से और भी एग्जांपल्स, जैसे ध्यान से देखो, इसमें है CH3COOH, CH3COOH, ध्यान से सुन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन चार है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर चार है, तो क्या चार हाइड्रोनियम आयन देगा? H2O क्या करेगा जी? 4H3O प्लस दे देगा? 4H3O प्लस देगा? नहीं, 4H3O प्लस नहीं देगा। तो इस चीज से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि उसमें जो कंपाउंड है उसमें कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पर डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ आपका हाइड्रोनियम आयन बनेगा, उस कंपाउंड से कितना H प्लस निकल रहा है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन का जो नंबर है, नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, but it only depends the number of hydrogen ion या प्रोटॉन liberated from that molecule, ठीक है, उस चीज पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना? चार हाइड्रोजन है, इससे चार हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा, अरे उस कंपाउंड से, उस मॉलिक्यूल से कितना हाइड्रोजन एटम निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है, उतना ही हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ये चीज याद रखना, ध्यान से सुनना। अब एक चीज और है कि ये तो मोनोबेसिक हो गया, एक हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, तो इसको अगर हम लोग, इसको अगर कोई बेस से मिलाते हैं, इसको अगर हम लोग बेस से मिला, सपोज करो NaOH एक बेस है, ठीक है, मोनोबेसिक एसिड को अगर हम लोग मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा आपका? नॉर्मल सॉल्ट, एक सॉल्ट बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट बनेगा, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है, ओनली वन नॉर्मल सॉल्ट। मोनोबेसिक एसिड आयनाइज, वो एक स्टेप में आयनाइज करता है, ठीक है, सिर्फ एक स्टेप में, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन आयन निकलना है, एक स्टेप आयनाइज किया और एक क्या दिया आपका? नॉर्मल सॉल्ट आपका दे दिया, ठीक है, समझ में आया? चलो उसके बाद आते हैं हम लोग डाई बेसिक। दूसरा जो है हम लोग का डाई बेसिक, डाई नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर क्या है आपका? दो हाइड्रोनियम आयन बनने वाला है। कितना हाइड्रोनियम आयन बनने वाले हैं? दो हाइड्रोनियम आयन। चलो, तो बोल रहा है एसिड विच ऑन आयनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस टू हाइड्रोनियम आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड आर नोन एज डाइबेसिक। फॉर एग्जांपल में है आपका जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया H2C2O4, सल्फ्यूरस एसिड हो गया H2SO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3। इन सारे के सारे में अगर हम लोग देखेंगे तो दो हाइड्रोजन है, और जो डाइबेसिक होते हैं आयनाइजेशन इनका दो स्टेप में होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोनोबेसिक में आयनाइजेशन कितने स्टेप में हुआ जी? HCl था प्लस H2O हुआ, ठीक है,
एक स्टेप में खत्म, H3O प्लस, यार एक ही हाइड्रोजन एक स्टेप में खत्म, प्लस Cl माइनस। यहाँ पर आपका दो स्टेप में होता है, देखो कैसे दो स्टेप में होता है, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 का ही हम लोग ले लेते हैं। H2SO4 को अगर हम लोग पानी में डालें, ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है जी, ठीक है, पानी में डाले, H3O प्लस बना, एक आयन H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। अब ये HSO4 माइनस, HSO4 माइनस अगेन दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ क्या बनाया, एक और हाइड्रोनियम आयन बनाया, अब ये SO4 2 माइनस बना। तो मेन रिएक्टेंट हम लोग का ये, मेन प्रोडक्ट आपका ये, ठीक है। साथ में कितना हाइड्रोनियम आयन आपका निकल रहा है जी, 2 हाइड्रोनियम आयन निकल रहा है। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करें, ध्यान से सुनो, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा जी। H2SO4 प्लस 2H2O गिव्स, रिवर्सिबल तो रिवर्सिबल लिखेंगे, 2H3O प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो ओवरऑल रिएक्शन आपका ये है। इन स्टेप कितने, दो स्टेप में हो रहा है, कितने स्टेप्स में हो रहा है जी, दो स्टेप्स में हो रहा है, समझ में आया। तो ये दो स्टेप में होता है, दो डाइबेसिक एसिड होते हैं आयनाइज इन टू स्टेप्स, आयनाइज इन टू स्टेप। अब ध्यान से देखना, चूंकि डाइबेसिक एसिड के पास दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, दो हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, एक एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, एक एसिडिक सॉल्ट या फिर एसिड सॉल्ट बनाएगा, और दूसरा क्या बनाएगा आपका, नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा, ठीक है ना। तो कैसे कैसे, ध्यान से देखो। पहला स्टेप में अगर हम लोग सोडियम डालते हैं, NaOH डालते हैं एक, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं H2SO4 के साथ, क्या बनता है जी, NaHSO4, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर क्या रिलीज होगा जी, और साथ साथ वाटर H2O, ठीक है, ये रिलीज होगा। तो ये सॉल्ट कैसा, ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है जी, एसिडिक सॉल्ट है। उसी तरह से अगर हम लोग दो NaOH डालते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ NaOH डालते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है, तो इसका दोनों हाइड्रोजन को ये दोनों Na रिप्लेस कर देगा जी, क्या बन जाएगा, Na2SO4। दोनों हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दिया, आपका सोडियम, Na2SO4 बन गया, ठीक है, प्लस 2H2O। तो बेस के साथ मिलकर के या तो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा या फिर नॉर्मल सॉल्ट। ये कैसा सॉल्ट है जी, नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो आप बोल सकते हैं कि डाई बेसिक एसिड होता है, दो स्टेप में होता है, ठीक है। अगर उसको हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक एसिड सॉल्ट बनेगा और एक नॉर्मल सॉल्ट हम लोग बन सकता है, क्योंकि दो स्टेप्स में होता है, ठीक है। समझ में, दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, अगर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो हम लोग का नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। ये था डाई बेसिक का कहानी। उसी तरह से आपका ट्राई बेसिक में आते हैं। ट्राई बेसिक में क्या होगा, अरे वही जिसके पास तीन हाइड्रोजन एटम जो लिबरेट कर सकता है ऐसा कंपाउंड, ठीक है, तो तीन हाइड्रोनियम आयन बनाएगा पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से, उसको हम लोग ट्राई बेसिक बोल देंगे। फॉर एग्जांपल हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, साइट्रिक एसिड C6H8O7। एक और जो है उसमें कंफ्यूजन होता है, जैसे H3PO3, H3PO3, ये जो है आपका, ये ट्राई बेसिक नहीं है, इसमें हाइड्रोजन तीन है, इसमें हाइड्रोजन आपका तीन है, लेकिन ये ट्राई बेसिक नहीं। देखो ध्यान से, क्यों ट्राई बेसिक नहीं है, ये ऑक्सी एसिड, ऑब्वियसली इसमें क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सी एसिड है। ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से प्रेजेंट होता है। इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये नॉन रिप्लेसेबल, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। सिर्फ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या होता है आपका, रिप्लेस होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या होता है आपका, रिप्लेस होता है। समझ में आ रहा है ना, बस इसी कारण, दिस इज द रीजन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि H3PO4 जो है, सॉरी H3PO3 जो है आपका, वो डाइबेसिक है। देखने से ये लग रहा है क्या, इसमें तीन हाइड्रोजन होगा भैया, ये ट्राइबेसिक होगा, लेकिन नहीं, ये ट्राइबेसिक आपका नहीं है, ये आपका डाइबेसिक होता है। समझ में आ रहा है, रीजन ये होगा, ध्यान दो, अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, 2.1 होता है, हाइड्रोजन का भी 2.1 होता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है यहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं, हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना ना, ये बॉन्ड इजीली टूटेगा, आयनाइज नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, आयनाइज नहीं होगा यहाँ, ठीक है।
इजिली आयोनाइज नहीं होगा, ध्यान से सुनना, इजिली आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है इन दोनों के बीच में देखो आपका पोलर कोवैलेंट, ये इजिली आयोनाइज होता है, इसलिए ये और ये क्या होता है, इजिली आपका निकल जाता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है आपका रिप्लेसेबल नहीं होता है, ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसलिए ये डाइबेसिक होता है। समझ में आया? डाइबेसिक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, ट्राइबेसिक का पढ़ रहे हैं। समझ, ये डाइबेसिक है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, H3PO3, 3 हाइड्रोजन है उसके पास, लेकिन तीनों हाइड्रोजन उसका रिप्लेस नहीं होता है, वो डाइबेसिक ही है। चलो देखते हैं ट्राइबेसिक में वापस आते हैं। H3PO4 ट्राइबेसिक है, तो ट्राइबेसिक है तो 3 स्टेप्स में आप इसका आयनाइजेशन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग H3PO4 का ही ले लेते हैं जी, H3PO4 प्लस H2O। फर्स्ट स्टेप में आयनाइज किया, क्या बनाया जी, H3O प्लस बनाया, प्लस H2PO4 माइनस, 2 हाइड्रोजन अभी बचा है, ठीक है। उसी तरह से 2 स्टेप में जाएगा जी, और H2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचा है ना, H2PO4 माइनस प्लस H2O, एक और आपका ये बनाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर, HPO4 2 माइनस, ठीक है। उसके बाद HPO4 2 माइनस जो है फिर वाटर, तीसरे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिल करके तीसरा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा लास्ट में, क्या बचेगा, PO4 3 माइनस। तो ये 3 स्टेप में चलता है, ये आपका 3 स्टेप में चलता है, ठीक है ना। तो 3 स्टेप में चलने के कारण जो है ये क्या बनाएगा आपका, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड सॉल्ट बनाएगा, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है ना, यहाँ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद, मतलब टोटल 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद भी अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो अलग अलग तरह का आपका एसिड सॉल्ट बनाएगा, और साथ ही साथ आपका नॉर्मल सॉल्ट भी बनाएगा। देख लो कैसे बनेगा। तो फिर NaOH आपका बेस के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएं, प्लस H3PO4, क्या बना जी, NaH2PO4, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फोस्फेट। क्या नाम है, मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फोस्फेट, लिख लेना, मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फोस्फेट। उसी तरह से अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम NaOH ले लें, अभी एक मॉलिक्यूल था, अभी 2 मॉलिक्यूल ले लें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH ले लें, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा जी, 2 हाइड्रोजन बचा क्या, एक, नाम क्या हो जाएगा इसमें, डाइसोडियम, इसमें जो सोडियम है वो 2 हो जाएगा, Na2HPO4, डाइसोडियम हाइड्रोजन फोस्फेट, ठीक है। अगर हम लोग 3 ले लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या ले लेते हैं हम लोग, NaOH ले लेते हैं, करवाएंगे ट्रीटमेंट, तो क्या हो जाएगा, 3 रिप्लेस, तीनों हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ बचा ही नहीं, Na3PO4, तो ये क्या हो जाएगा, नाम इसका ट्राइसोडियम फोस्फेट, ट्राइसोडियम फोस्फेट, और साथ में कितना वाटर, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पर रिलीज होगा। तो इस तरह से ट्राई बेसिक एसिड आपका क्या बनाता है, दो आपका बनाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड सॉल्ट्स, और एक बनाएगा आपका नॉर्मल सॉल्ट। उसी तरह से और जो है आपका सिलिसिलिक एसिड, जिसका बेसिसिटी 4 होता है, H4SiO4, ठीक है। इसमें आपका 4 हाइड्रोजन इसमें लिबरेट होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन, जो कि H3O प्लस बनाता है, ठीक है। तो ये रहा आज के क्लास में, इतना ही, देखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है एसिड, अगर एक क्लास में एक वीडियो बनाना चाहे तो बहुत बड़ा बन जाए, प्रिपेरेशन भी देखना है, इसका प्रॉपर्टी भी देखना है, इसलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रॉपर्टी प्रिपेरेशन में देखेंगे, के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू। Have a nice day. Bye bye.